हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत ग्रेजुइटी कर मुक्त होती है, उससे संबंधित 3 कंडीशंस है। पहली है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या सुरक्षा सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर जो ग्रेजुइटी प्राप्त होती है वह पूर्णतः कर मुक्त होती है। सेकंड है ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त ग्रेजुइटी। 1972 के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी इसमें सम्मिलित है? यदि सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कारखाने, खान बागान, तेल शहर, रेल कंपनियां या कोई भी संस्थान जहां 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत है, वहां पर ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। यदि बाद में किसी प्रतिष्ठान की कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाती है, तब भी यह अधिनियम लागू होता है। ग्रेजुइटी अधिनियम 1972 के तहत ग्रेजुइटी की करमुक्त राशि। अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेजुइटी की करमुक्त राशि कौन कौन सी हो सकती है? 3 कंडीशंस है। उन 3 कंडीशंस में से सबसे कम राशि जो होगी वह इस अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त राशि होगी। पहली है कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुइटी कि उसके नियोक्ता से उसे कितनी ग्रेजुइटी प्राप्त हुई है। सेकंड है अधिकतम 20 लाख रुपए। और थर्ड है सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। सेवा का प्रत्येक वर्ष तब माना जाता है जब संख्या 6 माह से अगर अधिक काम किया है तो उसे पूर्ण वर्ष मान लिया जाता है। 15 दिन के वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है वह हम देख लेते हैं। तो एवरेज वेतन कैसे निकालेंगे पर डे का? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता अपॉन 26। ग्रेजुइटी की तीसरी कंडीशन है अन्य किसी दशा में कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त ग्रेजुइटी। इस कंडीशन में वह कर्मचारी आते हैं जिन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है या उनकी अयोग्यता के कारण उन्हें कंपनी ने निकाल दिया है और उन्हें जो ग्रेजुइटी प्राप्त हुई है वह आयकर अधिनियम 1961 के कितनी कर मुक्त राशि होगी। इसमें है प्राप्त ग्रेजुइटी, सेकंड है अधिकतम 20 लाख रुपए, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, तीनों में से जो कम हो। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का वेतन किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? औसत मासिक वेतन कैसे निकालेंगे? इसके लिए तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन जब उसने अवकाश ग्रहण किया है या उसे जब कंपनी से निकाला गया है तो उसके तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन लेना है, प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में है तो वह लेना है, बिक्री कमीशन अपॉन 10। जब हम यह करेंगे तो आपके निकलेगा औसत मासिक वेतन। औसत मासिक वेतन का जब आप करेंगे हाफ तो वह निकल जाएगा आपके आधे माह का वेतन।